जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन शक्ति की देवी माँ दुर्गा के चौथे रूप से माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दुनिया केवल अंधेरे में ढकी हुई थी, फिर उसने अपने ईश्वरीय विचार से इस दुनिया की रचना की। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें आदि स्वरूप या आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का बहुत महत्व है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करता है, उसे आशीर्वाद के रूप में आयु, प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं। उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। उनके 7 हाथों में क्रमशः इवर, धनुष बाण, कमल का फूल, कलश, चक्र और एक गदा है। देवी पार्वती के बाद देवी इस रूप में थी जब तक उन्होंने कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। इस रूप में देवी कुष्मांडा अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। इसी रूप में देवी पूरी ब्रह्मांड को धारण करती हैं और उसका पालन पोषण भी करती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। सांसारिक लोगों को यानी परिवार चलाने वालों के लिए इस देवी की पूजा करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कुष्मांडा देवी कौन है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनके पूजन से किस फल की प्राप्ति होती है, कुष्मांडा उनका नाम कैसे पड़ा, देवी का प्रिय फल क्या है, कुष्मांडा देवी की क्या कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, भोग मंत्र और उनसे मिलने वाला फल क्या है, देवी कुष्मांडा की पूजा करते समय क्या करें और क्या न करें। देवी कुष्मांडा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कु का अर्थ है कुछ, ऊष्मा का अर्थ है गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। शास्त्रों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से दुनिया के सभी अंधकारों को दूर किया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ देवी कुष्मांडा के सभी दुखों के हरण के रूप में माना जाता है। उनका निवास सूर्य में है। यही कारण है कि देवी कुष्मांडा के पीछे से तेज प्रकाश आ रहा है। वो देवी दुर्गा का ही एकमात्र रूप है जिनके पास सूर्य पर रहने की शक्ति है। दोस्तों, कुष्मांडा का अर्थ है कद्दू। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ऐसी मान्यता है कि अगर आप कद्दू का भोग लगाएं तो उससे वो बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। ब्रह्मांड और कद्दू से जुड़ा होने के कारण उन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, देवी कुष्मांडा नवरात्र के चौथे दिन की प्रमुख देवी है। ये एक व्यापक मान्यता है कि यदि कोई भक्त शुद्ध मन से सभी नियमों को मानते हुए, सभी जो नियम है उसको मानते हुए देवी की यदि पूजा करते हैं तो वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। जीवन में शीघ्र ही सर्वोपरि हो जाता है। मानता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से भक्त के सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सफ़ेद कद्दू का फल माँ को अर्पित करें। इसके बाद उन्हें दही और हलवा चढ़ाएं। ब्रह्मांड को एक कद्दू की तरह माना जाता है जो केंद्र में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के केंद्र में निवास करती हैं और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। यदि आपको कच्चा कद्दू नहीं मिल रहा है तब आप उन्हें पका हुआ कद्दू भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी रोग और शोक दूर हो जाते हैं। दोस्तों, देवी की कृपा से भक्त की आयु, यश, शक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूरी भक्ति के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी कुष्मांडा की कथा कुछ इस प्रकार से है। जब चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया था तब कोई ब्रह्मांड नहीं था। ये वो समय था जब देवी कुष्मांडा ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी का रूप ऐसा है कि वो सूर्य के भीतर भी निवास कर सकती हैं। ये रूप सूर्य
के समान चमकीला है। ब्रह्मांड बनाने के बाद देवी ने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवियों काली लक्ष्मी सरस्वती को उत्पन्न किया। वो शक्ति का चौथा रूप है जिसे सूर्य के समान तेजस्वी माना जाता है। देवी कुष्मांडा के रूप का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। देवी कुष्मांडा अपने आठों हाथों में हमें कर्मयोगी जीवन के लिए प्रोत्साहित करती हैं और साहस प्रदान करती हैं। उनकी प्यारी मुस्कान हमारे जीवन शक्ति को बढ़ाती है और हमें अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सबसे कठिन रास्तों पर चलने में सक्षम बनाती है। वो आदि रूप आदि शक्ति हैं। अष्टम हाथ पर सिद्ध की माला लिए हुए हैं जो सिद्ध की सभी विधियों को निर्धारित करती है। माँ कुष्मांडा का जो है वाहन उनका सिंह है। माता कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में भी अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नवरात्र के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन देवी की पूजा के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करें। देवी कुष्मांडा की मूर्ति या फोटो के आगे घी का दीपक जलाएं और उस पर तिलक लगाएं। देवी की पूजा करते समय उन्हें वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, फूलों का हार, धूप, नैवेद्य, फल व पान के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद हरी इलायची, सौंफ और कच्चा कद्दू चढ़ाएं। अब ओम कुष्मांडा देव्यै नमः का 108 बार जाप करें। देवी कुष्मांडा की आरती करें और किसी ब्राह्मण को जो है भोजन कराएं या दान भी आप कर सकते हैं। इसके बाद त्रिदेव व देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी आवश्यक है। आप चाहें तो सिद्धि कुंजिका का पाठ और जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद भी प्रसाद लें। मालपुआ भी कुष्मांडा देवी को बहुत प्रिय है। पूजा के बाद देवी को मालपुआ अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में आप भी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप माँ कुष्मांडा को कोई चीज़ पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं तो माँ उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन मालपुए देवी कुष्मांडा को बहुत प्रिय हैं। देवी कुष्मांडा का मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माँ कुष्मांडा की स्तुति इस मंत्र से करें: या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप देवी कुष्मांडा की श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं तो आप सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। जीवन रेखा की प्रसिद्धि और शक्ति में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की थोड़ी सी पूजा करने से माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और भक्तों को एक आरामदायक जो संतुष्ट और समृद्धि से भरा जीवन उनको प्रदान होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि देवी कुष्मांडा की पूजा में क्या सावधानी बरतना चाहिए, अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के 108 नामों का आप जाप करें। अपने घर में जो है अनंत अखंड दीपक जलाएं। देवी दुर्गा की दिन में 2 बार पूजा करें, यानी सुबह और शाम। और उनकी पूजा करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, उनका पूजन करें। माँ कुष्मांडा के जो है मंत्र का जाप करते समय अपने शरीर को आप जो है हिलाए नहीं और ना ही गायन गीत के रूप में मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के दौरान अपनी माँ और उनके उम्र की अन्य महिलाओं का सम्मान करें। उनका आशीर्वाद लेकर कोई भी काम शुरू करें। छल कपट से दूर रहें और अपशब्द का प्रयोग किसी के लिए भी ना करें। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलें और गलत लोगों की संगति ना करें, गलत लोगों का साथ आप ना करें। भोजन में कद्दू का फल जरूर शामिल करें। हर पल जो है माँ का ध्यान करते हुए उनके नाम का जाप करें। जो है 9 साल से कम उम्र की लड़कियों को भोजन यदि आप इस दिन कराते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर आपके लिए। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।